बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले देख लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो कैसे? ऊपर सबसे बड़ी पावर एक्स की है 2 और नीचे एक्स की जो पावर है वो है 3। एक्स की जो पावर है वो यहाँ पर है 3। क्यों? क्योंकि ये 3 इस पर भी अप्लाई होगा और ये इस पर भी अप्लाई होगा, इसलिए एक्स की पावर हो जाएगी 3 और ये ऊपर जो है वो 2। चलिए जी, अब यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा? जैसे वैसे तो हमें पता है कि एक्सरसाइज 2 जो है 21.2 जो है वो केस 2 पर है, लेकिन यहाँ फिर भी मैं बता दूँ कि यहाँ पर देखिए 3 पावर लगी है, x माइनस 1 है। जब हम इसको ओपन करेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, 1 2 3, तो ये रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है ना। x की पावर यहाँ कितनी बनी? 1। x की पावर 1, तो ये लीनियर फैक्टर हैं और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं कि ये 3 मरतबा हैं, यहाँ पर 3 मरतबा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये केस 2 अप्लाई होगा। अच्छा जी, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 इसका क्यूब। 1 2 3 हमने लिखा, तो हमने 1 2 3 लिखा, इसकी पावर दे दी 1 2 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 हो गई है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 1 इसका होल क्यूब। इससे हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। एलसीएम भी ले सकते हैं आप अगर चाहें तो। एक्स माइनस 1 इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाई, फिर मैंने उठाकर ये वाली वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये वाली वैल्यू लिखी यहाँ और फिर उठा के इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस ये लिखा यहाँ पे और फिर ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दी। उसके बाद अगेन ये लिखा मैंने प्लस के साइन के साथ, एक्स माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई किससे किया? ये वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट किया, जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। एक्स माइनस 1 इसका क्यूब, तो एक पावर यहाँ से इसकी एक पावर से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 की पावर 2 बची। एक्स माइनस 1 की पावर 2, एक्स माइनस 1 की पावर 3, तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, तो यहाँ एक्स माइनस 1 एक पावर बची। ठीक, यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ सी बचा। तो जो बचा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बचा, इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस लिखा बी एक्स माइनस 1, बी एक्स माइनस 1 बचा था यहाँ पे और यहाँ पर सिर्फ सी बचा, तो प्लस का साइन लगाया और यहाँ पर सी लिखा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को जो पुट करेंगे वो x की वैल्यू कहाँ से आएगी पता है आप लोगों को? क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो दिया है यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है, ये 3 मरतबा दिया है तो हम एक मरतबा ही ले लेंगे इसको, x माइनस 1, ये मैंने बराबर लिखा 0 के। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x यहीं पे रहा, ये माइनस का 1 था जाकर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर मैंने 1 पुट किया, x की जगह पर 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 3 इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 0 बचा, स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का और माइनस का कैंसिल, यहाँ पर भी 0 बचा और प्लस का c, प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ प्लस का 3 इज़ इक्वल टू, a को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, b को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और यहाँ पर सिर्फ बचा c। तो यहाँ पे c बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और यहाँ पर 3, यहाँ पर ये सब कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या? c और यहाँ पर 3, तो c हमारे पास हो गया 3 के बराबर। ठीक है, अब मैं लिखा पुट c इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं c की जगह पर 3 पुट कर दूंगी। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास मौजूद है ना, यहाँ पर ये रही इक्वेशन 2 और यहाँ पे c की जगह पर मैंने सिर्फ 3 पुट कर दिया। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन लिखी, यहाँ पर c था, c की जगह पर c की वैल्यू को पुट कर दिया, वो थी 3। अब यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, ये प्लस का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर आया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है,
यहाँ पर एक प्लस का 3 माइनस का 3, इसको यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। इज़ इक्वल टू ए का ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी, और ये 3 तो हम यहाँ पहुँचा ही चुके हैं, यहाँ पहुँचा कर ख़त्म भी कर चुके हैं। अच्छा जी, इज़ इक्वल टू यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी एक्स माइनस बी एज इट इज़ उतार दिया, ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2a से किया तो माइनस का 2ax, ए को 1 से किया तो प्लस का a प्लस बी एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिए, चाहे तो यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन निकालने कोई फ़ायदा है नहीं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, हो जाएगा। कॉमन लेना चाहे कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं करवा रही हूँ उस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं मेरे वाले आंसर से, मेरे वाले सॉल्यूशन से। अच्छा जी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अरेंज, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, बी एक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक्स वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बी, तो देखिए ना यहाँ पर क्या बचेगा, अगर यहाँ पर बी कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस तरह से कॉमन लेंगे तो दोबारा से यही आ जाएगा, तो इसलिए कॉमन मत लीजिएगा, ठीक है ना, ये दोबारा फिर आपको यही वाला स्टेप दोबारा से करना पड़ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको बोला कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मत लेइएगा। यहाँ पर अगर लेंगे तो दोबारा से आपको यही काम करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आंसर के लिए, इसलिए जैसे मैं करवा रही हूँ ऐसे ही कीजिएगा, यहाँ पर कॉमन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस का बी एक्स हो गया, प्लस का ए बचा क्या, माइनस का बी, हमने अरेंज कर लिया, एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखा एक्स वाली वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस का एक्स कॉमन लिया, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा एक्स, तो हमने यहाँ ले लिया तो माइनस का 2a कॉमन बचा, माइनस का 2a बचा तो हमने अंदर लिख दिया यहाँ पर, और एक्स यहाँ पर कॉमन था तो यहाँ पर सिर्फ b बचा, प्लस a माइनस बी यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके लिखा मैंने, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1 और ए यहाँ पर बचा, तो ए की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई 1, ए इज़ इक्वल टू 1। अब x वाली वैल्यू इसको हमने कंपेयर कर लिया, माइनस का x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2a प्लस बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, अब x वाली को x वाली के साथ कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी x वाली वो थी माइनस का x, और राइट हैंड साइड पर थी x माइनस 2a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हमें b मालूम करना है, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो अभी हमने की, वो क्या थी 1, तो a इज़ इक्वल टू 1। तो अब मैं यहाँ पर देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, अब मैं लिखूँगी पुट a इज़ इक्वल टू 1, a की जगह पर मैं 1 पुट कर दूँगी, तो माइनस का 1 लिखा इज़ इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस का 2 और a की जगह पर 1 मैंने पुट किया, वो हमें मालूम है, और प्लस b का b हमने ऐसी का ऐसी लिख दिया, -1 इज़ इक्वल टू माइनस और 2 1 ज़ा 2 प्लस का b, -1 है यहाँ -2 है, यहाँ जाकर प्लस का 2 हो गया तो ये बराबर हो गया b के, और माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, प्लस का 1 इज़ इक्वल टू बी, तो b इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं जो चीज़ हम मालूम करते हैं, और वो जो है हमारे पास आ गई 1 के बराबर, ठीक। अब लास्ट में हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, a और b और c, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पर थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो a की जगह पर आ गया 1, b की जगह पर आ गया 1, c की जगह पर हमारे पास 3।
तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया 1/x-1, 1/x-1 का होल स्क्वायर, 3/x-1 का होल क्यूब। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 21.2 का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।